जनरल साहब, मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए, हम बारहा यकीन दहानियां करवा चुके कि हम अपनी सिक्योरिटी देख लेंगे, आप देख लें, आपकी तरफ से दरअंदाजी ना हो। हमने बारहा उनके सामने शवाहिद रख दिए, बारहा तरले मिन्नत भी कर लिए और वाज़े जवाब भी दे दिया, लेकिन अफगान पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं हो रही। इसके पीछे बुनियादी निकात क्या देखते हैं? जी हाँ, हिंदुस्तान से तो ताल्लुकात इनके काफी अरसे से कायम हैं। और आपको मालूम है कि एक जमाने में इन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्सुलेट खोले हुए थे हमारी बॉर्डर के साथ, जहाँ लेबर अटैची, और इस बहाने से वो पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करते थे और अफगान हुकूमत उनकी इंटेलिजेंस उनकी मदद भी करती थी। ये तो सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। बाकी ये है कि हिंदुस्तान ने काफी वहां पर इन्वेस्टमेंट की है। उनकी पार्लियामेंट बना कर दी और उनके बहुत से अस्पताल बनाए, कोई स्कूल बनाए। और अब वो कह रहा है कि मैं $1 बिलियन से दरियाए काबुल पर जो है आपको डैम बना के दूंगा, जहाँ बिजली होगी और पानी होगा और फलां होगा। तो वो ये इस किस्म की तो वो लालच दे रहा है हिंदुस्तान इनको, और अफगानी उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक तवील अरसे से, जबकि पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, तो अफगानिस्तान का कराची पोर्ट से ही तमाम ट्रांजिट जो है खाने पीने की अशिया, आपको पता है कि वहाँ गंदम भी नहीं उगती, चीनी की भी कमी है, खाद की भी, बाकी चीजों की, वो सब यहीं से जाता था। और पाकिस्तान इस सिलसिले में हमेशा उनके साथ कोऑपरेट करता रहा है, चाहे ताल्लुकात अच्छे हों या कशीदा हों, उसके बावजूद भी। और दूसरी बात यह है कि जब ये पहला सोवियत यूनियन का अटैक आया है और बेइंतहा यहाँ पर अफगान महाजरीन आए हैं, तो पाकिस्तान ने उनको हथियार भी लाने की उस जमाने में इजाजत दे दी, अपने साथ गाड़ियां भी लाने की इजाजत दे दी, वो नारकोटिक्स भी ले आए पाकिस्तान के। इसके बजाय कि उनको कैंपों में महदूद की जाते, पाकिस्तान के तूल और अर्ज में फैल गए और जगह जगह उन्होंने 12 मार्केटें खोल दी, जहाँ हथियार भी बिकते थे, नारकोटिक्स भी बिकते थे, हमारा कल्चर भी खराब हुआ। सही। लेकिन पाकिस्तान ने खंदा परेशानी के साथ इनकी खिदमत की, इनके लोगों का आफ्टर किया, कायम हो गई है। रूसी भी वापस चले गए हैं, अमेरिकन भी वापस चले गए हैं। आप मुख्तार कुल हैं अपने इलाके के, तो अभी ये जो है अपने लोगों को वापस बुलाएं और वो यहाँ से जो है महाजरीन का स्टेटस इनका खत्म करें। तो लेकिन वो उस सिलसिले में जब उनके लोगों को भेजा जाता है यहाँ से, वो उस पर भी पाकिस्तान से नाराज होते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर ही सवार रहेंगे। तो हमसे बहुत कंसेशन वो चाहते हैं। और जिस जमाने में इनके सोवियत यूनियन का अटैक आया था और इनके यहाँ महाजरीन आए थे, वो पाकिस्तानी करेंसी में और अफगानी करेंसी में तमाम पाकिस्तान से सामान खरीदते थे और अफगानिस्तान वो भेजते थे तजारत के तौर पर। बहुत पैसा कमाया उन महाजरीन ने, यहाँ प्रॉपर्टियां बना ली, होटल बना लिए और बहुत जमीनें खरीद ली। अब जब उनसे कहते हैं कि आपके पास जाली आइडेंटिटी कार्ड है, जाली पासपोर्ट है और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, आप दूसरे मुल्क से आकर मना है, तो वो उसके ऊपर भी झगड़ा करते हैं। जनरल साहब, एक चीज बताइए, ये लोगों की वापसी के हवाले से जो वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं, सर, वापसी के हवाले से जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं वो तो एक अलग बहस। ये टीटीपी के हवाले से वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। फिर वो उन लोगों का वजन अपने कंधों पे क्यों लाद के रखना चाहते हैं? उसके पीछे उनका क्या मफाद है? देखिए, बलूचिस्तान में जो चल रहा है वो भी कहेंगे पाकिस्तान का मसला है, टीटीपी का ही मसला है। आपने इन लोगों को वहां क्यों बिठाया हुआ है, क्यों उनको फैसिलिटेट कर रहे हो? अमेरिकन हथियार जो छोड़कर गए थे वो इनके हाथों में किस तरह पहुंच रहे हैं? कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है? कौन ये लोग? टीटीपी का दिमाग तो खराब नहीं कि अपनी आगे जान खामखा गंवा दें, मारे जाए पाकिस्तानी फौज या स्काउट्स के हाथों। कौन उनको पैसे दे रहा है? जाहिर है कि हिंदुस्तान दे रहा है और अफगानिस्तान भी बीच पाइपलाइन में से अपना हिस्सा निकाल रहा है और वो इस अरेंजमेंट से खुश है। तो दूसरी बात, हिंदुस्तान ने जो उनको अभी दिया है, लॉलीपॉप दिखाया है, वो ये क्या है कि आप फिक्र ना करें, कराची पोर्ट से अगर आपका ट्रांजिट बंद होता है तो हम आपको चाबहार, जो हमने ईरान ने हमें दिया था डेवलप करने के लिए, जो बड़े अरसे से डेवलप पूरी तरह नहीं कर सके हिंदुस्तानी, कहते हैं वहां से हमने ऑल्टरनेटिव रूट भी बना दिया है, ईरान से निकल के अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाएगा। हम आपको वहां से तमाम सामान की तरसील करेंगे, जो कि बहुत लंबा रास्ता है, महंगा रास्ता है, लेकिन ये उन्होंने उनको लॉलीपॉप दिखाया है कि ये हम आपके लिए कर सकते हैं।
اور افغانی उसको जो है मेरे ख्याल में कबूल कर रहे हैं। लेकिन सर अब बात ईरान ठीक है, इजराइल आप जंग इस के मुल्क से बाद जो वहां से लोग गिरफ्तार हुए ईरान के अंदर से, उनमें तो बहुत सारे लोग जो थे वो भारतीय थे जिनके ऊपर ये शायबा था कि ये इंफॉर्मेशन देने वाले थे। तो क्या अब भी भारत का स्टेटस जो है वो ईरान में वैसा ही है जो 6 माह पहले था? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। और ये भी उनको पता है, कलभूषण जो आया था, पकड़ा गया था, वो भी वहां चाबहार से ही आया था। और ये भी उनको पता है कि ये दफा जो बहुत जासूसी हुई है और उनके लीडर मारे गए हैं, उसमें बहुत से भारतीय पकड़े गए थे। तो वो जाहिर है कि ईरानी बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे, और इनके दरमियान जो माहदे हैं तेल खरीदने के या दूसरे, उसमें थोड़ा रुकावट आएगी। लेकिन फिलहाल तो भारत उनको यही बावर करा रहा है कि हम आपको ऑल्टरनेटिव रूट से ये चीजें दे सकते हैं, और अफगानी उसको फिलहाल तो वो ये पाकिस्तान को एक किस्म की धमकी दे रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव रूट से अपना अपना ट्रेड डेवलप कर लेंगे, नया सिस्टम। सर जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं जिसमें खारजी मारे जाते हैं, इतलात आती हैं, चलें 3 टीटीपी के होंगे, 3 अफगानी बीच में से निकलते हैं, 3 तो चले हमारे मलबे में डाल दिए कि हमारे ही भागे हुए उधर थे, तो 3 जो उनके थे, उनके हवाले से अफगानिस्तान क्या मौक़िफ़ अपनाता है? देखिए जी, बात यह है कि वो तो कह सकते हैं जी हमारा पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। कोई बॉर्डर विलेज पर जो है वो आदमी, उसका कबीला आधा इधर है तो आधा इधर है, तो इस सिलसिले में वो खुद ही चले जाते हैं, कोई हमारी सरपरस्ती नहीं है। बहरहाल हुकूमत का काम रोकना तो उनको है कि इस किस्म के लोग आकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब कर सकते हैं। तो वो इस किस्म की बहाना साजियां करता रहता है कि, लेकिन उनके लोगों का यहाँ आना, अफगानियों का, और हिस्सा लेना, क्योंकि ये जो काम 40 साल वहां जंग रही है और इनको मारना मारना, हथियार इस्तेमाल करना, अम्बुश करना, यही काम उनको आता है। अब वो लोग कहते हैं चलो भाई ये तो बंद हो गई, यहाँ पर हमारे मुल्क में अभी कोई और तरफ चलते हैं, वहां से कूट लूट मार भी करके लाते हैं, और हथियार हमारे पास हैं, और बॉर्डर क्रॉस करो, पाक अफगान बॉर्डर, और कोशिश करो। वो तो इस किस्म की कार्रवाई भी उनकी चली आ रही है, जो यानी उनको काम मशगला आता है, तो जो वो दहाइयों उसी से काम अपनाया पर हुआ लगे था, हुए हैं। वही मशगला जो है वो अब रोजगार का उनसे, और इसी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, और अफगान हुकूमत जो है वो पाइपलाइन के अंदर भारत से अपना हिसाब वसूल करती रहती है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।